तो हमारा दूसरा टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो है इसकी पहचान, उर्दू की पहचान जो है वो रहा है, रही है, रहा हूँ वगैरह के अल्फाज। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान जो है वो ता है, थी है, ताहू वगैरह के अल्फाज है। तो प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस की पहचान जो है वो रहा है, रही है। जैसे आप मुझे देख रहे हो, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, हम टेंसेस याद कर रहे हैं, ऐसी वगैरह वगैरह टेंसेस जो है ये उर्दू की पहचान है। तो इसकी इंग्लिश की पहचान कैसे करेंगे? ये फार्मूले से हम इस सेंटेंस को कन्वर्ट करेंगे इंग्लिश को, और जो हेल्पिंग वर्ब है इससे हम थोड़ी हेल्प मिलेंगी हेल्पिंग वर्ब से, क्योंकि ये मैंने आपको लिखा है क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। मैंने आपको पहले भी बताया कि रट्टा ना लगाना, कंसेप्ट क्लियर करना। तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है। पॉजिटिव सेंटेंस जो है वो सब्जेक्ट है, उसके बाद एस एम आर है, उसके बाद वर्ब है, उसके बाद आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये मैंने एक सेंटेंस लिखा है, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। अब इसको कैसे प्रूव करना है, कैसे कन्वर्ट करना है? तो सब्जेक्ट ढूंढना है। सब्जेक्ट है वो मैं है, सब्जेक्ट में है, मैं की इंग्लिश क्या बन जाएगी? आई। इसके बाद एस एम आर। तो एस एम आर जो है ये एस जो है ये सिंगुलर नाउन के साथ लग जाएगा। एस सिंगुलर नाउन के साथ लग जाएगा। एस ही शी एट। एम किसके साथ लग जाएगा? एम आई के साथ लग जाएगा। एम आर किसके साथ लग जाएगा? वी यू दे। इन अल्फाज के साथ आएगा क्या? आर। तो ये अब हम इसकी थ्रू आई जो है क्या है? आई के साथ क्या आएगा? आई के साथ आएगा एम। यहां भी मैंने लिखा है आपके पहचान के लिए कि प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या होगी? डू डज होगी, एज एम आर होगी, हैव हैज होगी। तो इस सेंटेंस में आया है आर, तो अब आपको पता लगा है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस है। प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस में कंटिन्यू टेंस है। आई एम। अब क्या है? इसके बाद हम पढ़ेंगे वर्ब। यहां वर्ब पुट करेंगे तो वर्ब क्या है? प्ले, खेल, प्ले। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि कंटिन्यू टेंस में क्या होगा? वर्ब के साथ आईएनजी का फॉर्म लगेगा। आईएनजी उसकी बड़ी पहचान है। आईएनजी इस टेंस की सबसे बड़ी पहचान है। तो वर्ब के साथ मैंने आईएनजी का फॉर्म पुट किया। इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद हम ढूंढेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट है ना, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। तो ये पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट एज एम आर के बाद नॉट, इसके बाद वर्ब, आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? वो की इंग्लिश क्या बन जाएगी? ही। इसके बाद हम लिखेंगे एस एम आर। तो क्या ही किसके साथ आएगा? ही के साथ क्या आएगा? एस आएगा। यहां भी हमने पढ़ा है प्रेजेंट टेंस है, एस। यहां से हम एस पुट करेंगे क्योंकि हमने बताया था कि ही शी और सिंगुलर नाउन के साथ एस आएगा, तो एस हम यहां पुट करेंगे। इसके बाद हम लगाएंगे नॉट। ही इज नॉट सबके साथ लग जाएगा। ही इज नॉट। अब वर्ब क्या है? चलना है, तो चलने के साथ हम गो लगाते हैं, लेकिन कंटिन्यू में हम क्या करेंगे? आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, तो आईएनजी फॉर्म के साथ ये गोइंग हो जाएगा। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे, तो ऑब्जेक्ट है स्कूल। ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल। इसके बाद हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव क्या है? अब मैं आपको बताऊंगा, आप पुट करेंगे। क्या लग जाएगा? सिंगुलर है तो ऐसा आ जाएगा। इसके बाद एम आर एस, क्या सब्जेक्ट क्या है? वो है ना, तो एस ही। इसके बाद और क्या है? ड्राइव। आईएनजी फॉर्म लगेगा तो ड्राइव। ही इज ड्राइविंग, एस ही ड्राइविंग। ऑब्जेक्ट क्या है? अ कार। साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा, तो ये आपकी बन गई इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसके बाद मैंने आपको फार्मूला लिखा है WH फैमिली, सब्जेक्ट, फिर एस एम आर, और फिर वर्ब, फिर आईएनजी, और फिर ऑब्जेक्ट। ये है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इस सेंटेंस में आप सिर्फ हाँ और नहीं में जवाब दे सकते हो, यस नो में। लेकिन इस सेंटेंस में आप यस नो में जवाब नहीं दे सकते हो। ये डिटेल आंसर चाहता है, डिटेल आंसर
तो इसके साथ हम WH लगाते हैं कि मतलब वो गाड़ी क्यों चला रहा है, वो गाड़ी क्यों चला रहा है। तो WH फैमिली में जो अल्फाज आते हैं वो है व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाट, हु, व्हाई, ये अल्फाज WH फैमिली में आते हैं। तो उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद एज एम आर लगाएंगे, फिर सेम वही सेंटेंस लगाएंगे, सिर्फ सब्जेक्ट जो है वो आगे हो जाएगा और एज एम आर जो है वो पीछे हो जाएगा सब्जेक्ट के। बाकी सेम सेंटेंस है उस इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह। तो इसका जवाब क्या लिखेंगे हम, वो गाड़ी क्यों चला रहा है, तो हम ऐसे लगाएंगे WH फैमिली से व्हाई ही इज ड्राइविंग अ कार। तो ये डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारी बन गई। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान, उर्दू की पहचान जो है वो चुकी है वगैरह के अल्फाज जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट की उर्दू की पहचान होगी। इंग्लिश की पहचान क्या होगी, हैव, हैज, ये उसकी हेल्पिंग वर्ब होगी, ये उसकी हेल्पिंग वर्ब होगी। यहाँ भी मैंने लिखा है प्रेजेंट टेंस में हैव, हैज, तो ये उसकी पहचान होगी। लास्ट जो पहचान है वो जरूरी पहचान है थर्ड फॉर्म। जहाँ भी आप थर्ड फॉर्म देखते हो बस समझ लेना परफेक्ट टेंस है, चाहे वो पास्ट टेंस हो, चाहे वो फ्यूचर टेंस हो, या चाहे प्रेजेंट टेंस हो, लेकिन जहाँ भी आप थर्ड फॉर्म देखते हो समझ लेना कि ये परफेक्ट टेंस है। अब थर्ड फॉर्म, अब हमने फार्मूले लिखे हैं। तो पहला फार्मूला है पॉजिटिव सेंटेंस के, तो सब्जेक्ट हैव, हैज और वर्ब थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट से बन जाएगी। तो अब हम इस सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं, मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ, मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ। आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो पहले ढूंढेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है मैं की इंग्लिश क्या है आई। फिर उसके बाद हम हैव लगाएंगे, हैज लगाएंगे। ये कैसे डिसाइड करेंगे, तो हैव आई वी यू दे के साथ हम लगाएंगे, आई वी यू दे के साथ हम लगाएंगे फ्लूरल नाउन के साथ, और हैज हम लगाएंगे ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ। तो अब हम देखेंगे आई के साथ क्या लगेगा, आई के साथ हैव लगेगा, तो आई हैव। फिर उसके बाद हम वर्ब लगाएंगे, वर्ब क्या है खेलना, तो खेलना का क्या होगा प्ले। लेकिन हम रूल हमने पढ़े हैं, हमको याद है कि क्या करेंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म लगाएंगे। जब थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो ईडी बन जाएगा, थर्ड फॉर्म हो गया। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे, तो ऑब्जेक्ट जो है क्रिकेट है, आई हैव प्लेड क्रिकेट। तो ये बन गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट का पॉजिटिव सेंटेंस। अब हम पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस वो क्रिकेट नहीं खेलता है, तो इसके हम सबसे पहले हम सब्जेक्ट ढूंढेंगे, सब्जेक्ट क्या है वो इंग्लिश क्या है ही है। उसके बाद हमने पढ़ा कि हैव किसके साथ आएगा, हैज किसके साथ आएगा, तो हमने ये पढ़ा है कि हैज किसके साथ आएगा, ही, शी और सिंगुलर नाउन के साथ आएगा, तो ही के साथ हम लगाएंगे हैज। उसके बाद हम नॉट अपनी जगह, ही हैज नॉट। उसके बाद हम वर्ब का तीसरा फॉर्म, ही हैज नॉट प्लेड क्रिकेट। इसके बाद हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या हो, क्रिकेट खेलता है, तो हैज, हैव के बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो पहले हम सबसे पहले हैज लगाएंगे, हैव लगाएंगे, तो ये सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। सब्जेक्ट जब सिंगुलर हो गया ही, शी, तो उसके साथ हम हैज लगाएंगे। तो हैज हमने लगाया, हैज ही प्लेड, फिर उसके बाद हम वर्ब लगाएंगे थर्ड फॉर्म, उसके बाद हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट, हैज ही प्लेड क्रिकेट, फिर उसके बाद साइन ऑफ इंटरोगेशन। उसके बाद डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस WH फैमिली, उससे पहले फुट करेंगे, सब्जेक्ट जो है वो हैव, हैज से आगे होगा। उसके बाद सेम वही सेंटेंस, वो क्यों क्रिकेट खेलता है, तो इसका क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा why he has played cricket, why he has played cricket, तो ये बन गया डबल इंटरोगेटिव। वायु प्रेजेंट इंडेफिनिट का लास्ट टेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस क्या होता है, असल में ज़्यादातर स्टूडेंट को इस टेंस से मसला होता है, यह कंफ्यूजन पैदा होता है। तो कंफ्यूजन की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस टेंस के नाम से पता चलता है कि ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। मैं आपको एक सेंटेंस बताता हूँ, वो आपका इंतज़ार कर रहा है, ये कौन सा टेंस है। आप सब लोग बगैर सोच समझ के आप ये जवाब देंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस है। लेकिन जब मैं आपको ये बताऊंगा कि ये कौन सा टेंस है, मैं सुबह से आपका इंतजार कर रहा हूँ, तो ये कौन सा टेंस है, फिर आप वही जवाब देंगे कि ये कंटिन्यू टेंस है। लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं, ये मुकम्मल गलत है। और यह आप फंसते हो एग्जाम में, यह एग्जाम में आप गलत जवाब लिखते हो, क्योंकि
ये टेंस जो है कंफ्यूजन के लिए बहुत बढ़िया है। तो आज हम ये कंफ्यूजन दूर करेंगे इस टेंस के लिहाज से, रूल के लिहाज से, क्योंकि इस टेंस का असल मतलब है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। परफेक्ट कंटिन्यू इसका मतलब ये है कि ये वो टेंस है जहाँ कोई काम जारी है लेकिन उसका वक्त हमें पता होना चाहिए कि वो कौन सी वक्त से जारी है। सुबह से जारी है, शाम से जारी है, 2 दिनों से जारी है, 1 मंथ से जारी है, या 1 साल से जारी है, 10 साल से जारी है। तो जब एक काम जारी है और उसका टाइम पक्का हो, इसका टाइम फिक्स हो, उसका टाइम परफेक्ट हो, तो फिर ये कौन सा टेंस होगा? परफेक्ट कंटिन्यू टेंस होगा, चाहे वो पास्ट में हो चाहे वो कंटिन्यू में हो। लेकिन यहाँ हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं, तो ये कौन सा टेंस है? ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस है। तो इसका मतलब ये कि ये वो टेंस है कि जो सेंटेंस पे हम यहाँ लिखते हैं उसका पता हमें लगेगा कि ये काम कौन से वक्त से जारी है। सुबह से जारी है, शाम से जारी है, रात से जारी है, 2 दिन से जारी है, 1 मंथ से जारी है, साल से जारी है, 10 सालों से जारी है। तो जब भी कोई वक्त जारी हो, कोई काम जारी हो और उसका टाइम और उसके टाइम के बारे में हमें मालूम हो कि ये कौन से टाइम से जारी है, तो ये कौन सा टेंस होगा? परफेक्ट कंटिन्यू होगा। तो आप कंफ्यूजन दूर, मुकम्मल तौर पर दूर। अब हम पढ़ते हैं, फार्मूले को आते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस जो है वो सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद हैज बीन और हैव बीन हम लगाते हैं। हैज बीन किसके साथ लगाएंगे? ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ हैज बीन लगाएंगे, और हैव बीन जो है आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ हैव बीन लगाएंगे। वही परफेक्ट वाले रूल है। फिर उसके बाद हम क्या लगाएंगे? वर्ब। वर्ब के पास फॉर्म लगाएंगे, थर्ड फॉर्म नहीं लगाएंगे, क्योंकि परफेक्ट में हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं, लेकिन यहाँ हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यू है, दोनों है। तो यहाँ तक परफेक्ट का रूल रहेगा, बीन का इजाफा होगा। फिर उसके बाद कंटिन्यू वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा होगा। फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर सेंस और पावर लिखेंगे। सेंस और पावर, इसका क्या मतलब है? सेंस और पावर, सेंस हम लिखेंगे एग्जैक्ट और फिक्स टाइम के साथ, पावर हम किसके साथ लिखेंगे? इंडेफिनिट टाइम के साथ। सेंस किसके साथ हम लिख सकते हैं? मॉर्निंग, इवनिंग, मिडनाइट, नाइट, इसके साथ हम लिखते हैं सेंस। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, इसके साथ हम लिखते हैं सेंस। मंथ के साथ हम लिखते हैं सेंस। फिक्स मंथ, फिक्स टाइम, डेफिनेट टाइम, डेफिनेट डेट के साथ हम लिखते हैं सेंस। 1997, 1994, 1947, इसके साथ हम लिखते हैं सेंस। और किसके साथ हम लिखेंगे? इंडेफिनेट टाइम के साथ। इंडेफिनेट टाइम क्या होता है? 2 दिनों से, 10 दिनों से, 2 महीनों से, मतलब 2 घंटों से। वो टाइम जिसके बारे में हमें अंदाज़ा नहीं होता है कि भाई कौन सी 10 घंटों से आप मेरी इंतज़ार कर रही थी, पिछले 10 घंटे से, कल 10 घंटों से, या 1 महीने पहले 10 घंटों से। तो ये फॉर जो है वो इंडेफिनिट टेंस के साथ लग जाएगा। तो आप आते हैं सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं, बहुत इजी है, मेरे साथ रहो। अब इस काबिल हो चुके होंगे कि इस सेंटेंस को आप कन्वर्ट कर सकते हो। बिल्कुल अपने आप पर बिलीव रखो। मैं आपको बताता हूँ। सब्जेक्ट क्या है? मैं। तो मैं की इंग्लिश क्या है? आई, सब्जेक्ट। उसके बाद हैव बीन या हैज बीन, रूल आपके साथ है। सब्जेक्ट क्या है? आई है ना। जब सब्जेक्ट आई है तो आई के साथ क्या लगेगा? हैव बीन। हैव लग गया, बीन, हैव बीन, आई हैव बीन। फिर क्या है? वर्ब। वर्ब क्या है? इंतजार है ना। आई हैव बीन वेटिंग। वेट मैंने लिख दिया, आई हैव बीन वेटिंग। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ऑब्जेक्ट इसमें ढूंढेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है? आई हैव बीन वेटिंग। ऑब्जेक्ट क्या है? आप है ना। आप यहाँ ऑब्जेक्ट है। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू। उसके बाद हम क्या ढूंढेंगे? सेंस और पार लगाएंगे। तो सेंस यहाँ लग जाएगा या पार। तो ये फिक्स टाइम है ना। मॉर्निंग, मैंने कहा ना, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, ये फिक्स टाइम में आते हैं। तो आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, सेंस। उसके बाद हम क्या लगाएंगे? टाइम, सिंस मॉर्निंग। तो अब सोच लो भाई, अब ये सेंटेंस
एक साथ पढ़ते हैं। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। भाई सोच लो क्या बढ़िया सेंटेंस आपने यहाँ की, आपने बड़ी सेंटेंस आपने यहाँ पढ़ा, क्या इंग्लिश आपने पढ़ा, क्या सेंटेंस आपने पढ़ा, यही इंग्लिश होता है। लेकिन वो जल्दी बोलता है, हम सोचते हैं कि भाई सामने वाले ने क्या इंग्लिश बोली, यही सेम सेंटेंस होते हैं, यही सेंटेंस होते हैं, लेकिन हम सोचने पर मजबूर होते हैं कि भाई सामने वाले क्या इंग्लिश बोलते हैं। अब इसको कन्वर्ट करते हैं, तुम 99 से कराची में रहते हो, तो सब्जेक्ट क्या है, तुम, यू। उसके बाद हम ढूंढेंगे, क्या ढूंढेंगे, हैज बीन और हैव बीन। तो क्या यू है ना, तो यू के साथ यू हैव बीन। अब वर्ब क्या है, वर्ब है लिविंग, लिव, यू हैव बीन लिविंग, वर्ब ये है, तो यू हैव बीन लिविंग, यू हैव बीन लिविंग। ऑब्जेक्ट क्या है, इन कराची, ऑब्जेक्ट कराची है। तो अब कराची के बाद हम क्या लगाएंगे, यू हैव बीन लिविंग इन कराची सिंस मॉर्निंग, या सिंस 1997, या फॉर 1997। तो मैंने आपको बताया था फिक्स टाइम के साथ क्या लग जाएगा, फॉर के साथ क्या लग जाएगा, फिक्स और एग्जैक्ट टाइम के साथ लग जाएगा सिंस। तो सिंस 1997, सिंस 1999। तो ये हो गया आपका सेंटेंस, बढ़िया सेंटेंस है। यू हैव बीन लिविंग इन कराची सिंस 1997, यू हैव बीन लिविंग इन कराची सिंस 1997। बढ़िया सेंटेंस है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही जबरदस्त, बढ़िया जबरदस्त। अब हम पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में रूल क्या है, हैव और हैज के दरमियान, हैव बीन और हैज बीन के दरमियान सिर्फ नॉट का इजाफा होगा, बाकी सेम है। अब मैं सुबह से आपका इंतजार नहीं कर रहा हूं, तो आप ये सेंटेंस कैसे कन्वर्ट करेंगे, मेरे साथ आइए। आई हैव नॉट, I have not been waiting for you। ये ऑब्जेक्ट हो गया, अब इस सेंस लगेगा या फॉर सेंस लगेगा, सेंस मॉर्निंग। तो ये बढ़ गया, I have not been waiting for you since morning। मैं आपसे सुबह मैं सुबह से आपका इंतजार नहीं कर रहा हूँ। तो ये बन गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। वो 2 दिन से स्कूल नहीं आ रहा है। अब ये कैसे कन्वर्ट करेंगे, वो सब्जेक्ट है ही, इसके साथ क्या लग जाएगा, ही के साथ हमने बताया था ना, ही के साथ क्या लगेगा, हैज बीन। अब यहाँ क्या लगेगा, सब्जेक्ट है वो, तो वो के साथ क्या लगेगा, ही। अब ही के साथ क्या लगेगा, मैंने बताया था ना, हैज बीन, तो ही के साथ लगेगी हैज बीन। तो यहाँ नेगेटिव सेंटेंस है, तो हैज के बाद हम नॉट लगाएंगे, तो ही हैज नॉट बीन। वर्ब क्या है, कमिंग, आना, ही इज नॉट बीन कमिंग school, he has not been coming school। अब यहाँ आपको मैं एक सवाल पूछता हूँ, सेंस लगेगा या फॉर लगेगा, तो यहाँ फॉर लगेगा, क्योंकि ये फिक्स टाइम नहीं है। तो मैंने बताया इंडेफिनिट टाइम के साथ आप फॉर लगा सकते हो, तो यहाँ फॉर लगेगा। तो he has not been coming school for 2 days, for 2 days। तो अब यहाँ मैंने लगाया फॉर। क्यों फॉर लगाया, मैंने आपको बताया था रूल में कि फॉर इंडेफिनिट टाइम के साथ लगेगा। तो भाई कौन सी 2 दिन, पिछले 2 दिन, गुजरे हुए 2 दिन, कौन से 2 दिन, तो ये फिक्स टाइम नहीं है, तो इसलिए मैंने उसके साथ लगाया फॉर 2 days। तो ही हैज नॉट बीन कमिंग स्कूल फॉर 2 days। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम बनाएंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है और हैज लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर बीन लगाएंगे, फिर वर्ब और फिर बाकी सेम फार्मूले के साथ। तो आप यहाँ 5 साल से काम करते हो, क्या आप यहाँ 5 साल से काम करते हो?
तो अब ये कैसे बनाएंगे हम, हैव और हैज सेंटेंस के पहले लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बीइंग, फिर वर्ब, और फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सेंस पर, और फिर साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो यहाँ हम लगाएंगे हैव, सब्जेक्ट की बेस से हम हैव लगाएंगे क्योंकि बाद में आया है यू, उसके बाद सब्जेक्ट यू है क्योंकि आप है ना, तो उसके बाद हम लगाएंगे बी, उसके बाद क्या है हैव यू बीन, फिर उसके बाद वर्ब है, तो वर्ब क्या है, काम है ना, जो काम है, तो फिर वर्ब लगाएंगे, वर्ब है वर्किंग, यू हैव बीन वर्किंग। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है यहाँ, यू हैव बीन वर्किंग हियर, फिर सेंस लगाएंगे या फार लगाएंगे, ये आप पर डिपेंड करता है, पेक्स टाइम है तो सेंस लगाओ, पेक्स टाइम नहीं है तो फार लगाओ। तो ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। साइन ऑफ इंटरोगेशन में बोल चुका हूँ, हैव यू बीन वर्किंग हियर फॉर 5 ईयर, ये पेक्स टाइम नहीं है क्योंकि 10-5 साल से रह रहे हो, तो मतलब हमें पता नहीं है कौन से 5 साल वो याद कर रहे हैं। पेक्स डेट उसने बताया होता कि आप 1997 से या 2010 से 2010, 2011, अगर ऐसा कुछ डेट लिखा होता तो फिर हम फॉर नहीं लगाते, फिर हम सेंस लगाते। ये हमारी टेंसेस ख़त्म हो गई।